और कहते हैं जब ये बात एक पिता अपनी बेटी से सुनता है तो वो फूट फूट करके रोता है, बेटी के पास आ नहीं पाता। कहता है कि बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। महाराज जैसे ही सुना अपनी बेटी के पास दौड़ पड़ता है, गले से लगा लेता है। बेटी भी सुबह सुबह के रोती है, पिता भी रोते हैं। इस दृश्य को देख कर के माँ भी रो रही है, भाई बहन सब परिवार रोते हैं और कहते हैं कि कातिर बछिया सी वह बेटी, लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर वह अश्रु बिंदु से धोती थी। कि माँ को लगा के गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो बीन चला। ऐसा लगता है जैसे कोई पौधा उगाया और उसको कोई दूसरा ही लेकर के चल दिया। जिसको पाल पोस करके बड़ा किया उसको 1 मिनट में पराई कर देता है। छोटा बड़ा भाई भी कुछ बोल नहीं पाता, वो भी एक कोने में बैठा है, सुबह सुबह के रोता है। लिखा कि छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। महाराज वो बेटा रो रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। और लिखा कि बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, और कभी न रोने वाला बाप आज फूट फूट कर रोया है। कि कभी न रोने वाला बाप आज फूट फूट कर रोया है। महाराज हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को ऐसा घर मिले, ऐसा वर मिले कि हमारी याद ना आए। उस डोली में बिठाते बिठाते यही प्रार्थना करता है कि बेटा तू जहां रहे सदा खुश रहे। हमने सुना था छोटे थे जब बोलते थे ना, महाराज बेटी को विदा करते हैं तो हर एक माँ बाप यही प्रार्थना करते हैं, क्या कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। एक पिता यही कहता है कि इस माँ बाप के घर की कभी तुम्हें याद ना, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और कहते हो बेटी डोली में बैठने लगती है, जैसे पिता बोलता है कि हमारी याद ना आए, ऐसा घर परिवार मिले। वो बेटी पिता के गले से लग जाती है और फूट फूट करके रोती है। कहते पिताजी ये आप कैसी बातें करते हैं कि आपकी याद ना आए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुझे याद है आप आते थे दुकान से, बाजार से, आकर के आपके गले से पहले लग जाते थे। अब जब भी घर से हम भी जाते हैं ना, तो महाराज जैसे ही बैल बजती है बाहर की, दोनों निकल के आती है भग करके। ये हर एक घर में ऐसा होता है। महाराज बेटी दौड़ करके आएगी, पापा आ गए, पापा आ गए। और 1 सेकंड कॉलेज से, स्कूल से लेट हो जाते तो चिंता बढ़ जाती है।
आप कैसे बोलते हैं कि आपकी याद ना आए? क्योंकि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, हो मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, हो मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। वो कहती है पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं आपको याद ना आए कभी? ऐसा हो नहीं सकता। हो खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे, ओ मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छिपाना लगता है। कहते हैं वो बेटी जब डोली में बैठती हैं और बोलती पिताजी ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी याद ना आए, फूट फूट करके रोती है महाराज वो विदा होते समय। कहते हैं ऐसा आज तक देखा नहीं गया कि कन्या की विदाई हो रही हो और माँ बाप फूट फूट करके ना रोए। कहते हैं वो बेटी भी रो रही है, माँ बाप भी रो रहे हैं, सगे संबंधी भाई बंधु सब, वो ऐसा करुण दृश्य होता है कि किसी से रहा नहीं जाता महाराज। वो एक दिन छोड़ करके चली जाती है। ऐसे ही करदम जी महाराज के यहाँ पर 9 बेटियां हुई है, 9 बेटियों का कन्यादान किया है और लिखा जब तक कन्यादान नहीं किया जाए ना महाराज समझ लो तुम्हारी देहली का कर्ज पूर्ण नहीं हुआ। अपनी बेटी ना हो तो भाई की परिवार के किसी की बेटी को लेकर के उसका कन्यादान जरूर करना चाहिए। लिखा कि जो कन्यादान नहीं करता वो पिता नहीं कहलाता, क्योंकि लिखा कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां। महाराज जैसे ओस देखते हैं ना, सुबह सुबह गाड़ी पे दिखती है लगी, ओस की बूंद सुबह दिखाई देती है, घंटे बाद में नहीं दिखती। ऐसे ही बेटियां थोड़े समय के लिए आई, कोई 20, 25, कोई 30, के ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। अरे कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। कोई सोचता है कि बेटा ही पार करेगा नैया, जरूरी नहीं है। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, अरे हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटी। लिखा कि विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है। लिखा कि बेटा करेगा एक कुल को पवित्र, बेटा तो करेगा एक कुल को पवित्र, लेकिन 2-2 कुलों की लाज तो होती है बेटिया, 2-2 कुलों की लाज तो होती है बेटिया। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, अरे मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटिया।